नमस्कार स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ये जो क्वेश्चन आज मैं बतला रहा हूँ, ये क्वेश्चन 10 क्लास वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन कई बार इस तरह का क्वेश्चन को कई बार बोर्ड रिपीट किया है। आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए विदाउट स्किपिंग द सिंगल मिनट ऑफ द वीडियो। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं मोबाइल से पढ़ूंगा क्योंकि लिखना बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है लिखना। लिखूंगा तो फिर सॉल्यूशन साफ हो जाएगा, ठीक। तो और उसको डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। देखो डायग्राम, मान लेते हैं ये रूही का जर्नी है, यहाँ से यहाँ तक का चलेगा। ये डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल 300 किलोमीटर। उसका जो जर्नी है वो 300 किलोमीटर का है, लेकिन ऐसा है कि वो एक ही व्हीकल से तो वहाँ तक पहुँचती है नहीं, कभी ट्रेन से कभी बस से, पार्टली उसका डिस्टेंस कवर किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेन से ट्रैवल किया है और ये 60 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर लिया, बच गया उसके पास डिस्टेंस 240 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये 240 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसको कि उसको बस से कवर करना होगा, ठीक। अगर इस तरह का कंडीशन में वो चलती होगी तो उसको 4 घंटा लगता होगा। और एक दूसरा कंडीशन है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब दूसरा केस कहता है कि अगर ये डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर होता, ये यहाँ से यहीं तक है 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ये वही भी है यहाँ तक है, ये अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया होता सेकंड केस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर, यानी कि तब ये डिस्टेंस उसका बस वाला हो जाएगा 200 किलोमीटर। इस केस में उसको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, सेकंड केस में उसको 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और ये जो बस है इसका स्पीड हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड मान लेते हैं। अब यहाँ पर केस 1 और केस 2 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 1 आ जाते हैं सॉल्यूशन में। केस 1 में क्या है, ये डिस्टेंस हो गया और इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इसका है 60, तो हम लोग लिख लेते हैं 60 बाय x आवर्स, ये हो गया। फिर केस 1 में ही ये इसका स्पीड है y और डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय द बस इज इक्वल टू, ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस इसका है 240 किलोमीटर और बाय इसका स्पीड है y, इतना ये आवर्स हो गया। तो कहता है ये इस कंडीशन में उसको टोटल टाइम लगता है 4 hours,
तो लिखते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस नंबर 2। इस केस में क्या है कि स्पीड तो चेंज नहीं है, तो डिस्टेंस जब चेंज है तो वो क्या करेंगे, ये ट्रेन का डिस्टेंस है 100 और स्पीड x ही है, तो टाइम अब इतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ही लिखते हैं। इसमें ट्रेन में जो टाइम लग जाएगा तो ये आ जाएगा सिमिलरली 100/x डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस बस में उसको टाइम लग जाएगा, डिस्टेंस 200 है बाय y 200/y इज इक्वल टू क्वेश्चन के अनुसार 10 मिनट उसको ज़्यादा टाइम लगता है। पहले वाला केस में 4 घंटा लगा, तो इस बार लग जाएगा 4 घंटा प्लस 10 मिनट ज़्यादा, यानी कि 10/60। 0 कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है 6 4 24 125/6। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 अलग अलग इक्वेशन है, इसको तुम किसी भी तरह से सॉल्व करो, सॉल्व होगा। यहाँ 100 है, यहाँ 60 है, ऐसा करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x वाला टर्म इक्वल हो जाएगा 10 × 60 600/x प्लस 24 2400/y इज इक्वल टू 40। दूसरा इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/x और प्लस 200 × 6 1200/y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो 25 बच गया, 25। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2400/y माइनस 1200/y दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1200/y इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो y ही होगा, तो 2400 माइनस 1200 1200 और अपॉन y, और 40 माइनस 25 15, तो ये आ जाता है 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट इम्प्लाइज 15y इज इक्वल टू 1200, देयरफॉर y इज इक्वल टू 80। y किसको माने थे हम लोग, y माने थे बस के स्पीड को, तो स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है ट्रेन का स्पीड, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 60/x प्लस 240/y 240/y y इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू, ये 4 है, 4 हो गया ये। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करके ये 3 लिख देते हैं, तो ये बच जाता है 60/x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस का स्पीड x हम लोग किसको माने थे, x माने थे ट्रेन का, तो ट्रेन का स्पीड हमको निकल गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बस का ही स्पीड ज़्यादा है, बस का स्पीड आ रहा है 80 किलोमीटर और ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर। जो भी हो क्वेश्चन है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है किसका वैल्यू क्या है नहीं है क्या, हम लोग थोड़े साइकिल चला रहे हैं जो स्पीड बढ़ाएंगे, भाई वो अपना ट्रेन चला रहा है, बस चला रहा है, जिस स्पीड से चलावे। तो ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाओ,
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और भी कई क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, मैंने एक आध क्वेश्चन और चुन के रखा है, उसको आज नहीं बतलाऊंगा क्योंकि इतनी गर्मी है कि ज़्यादा देर रुकने का फैन बंद है। आगे दूसरे दिन देखेंगे। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।